नमस्कार दोस्तों, पीडीएम होम्योपैथी हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि नजला जुकाम के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस मेनली नाक की एलर्जी होती है। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता है, नाक में जलन या खुजली हो सकती है या फिर नाक बंद भी हो सकती है। आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आना, आंखें लाल हो जाना, आंखों में जलन या खुजली का सामना भी करना पड़ सकता है या फिर पेशेंट के सॉफ्ट पैलेट में यानी कि तालू में भी खुजली हो सकती है। एलर्जी होने के कारण, एलर्जी होने के बहुत सारे कारण हैं। मेनली ये चेंज ऑफ वेदर के कारण होती है, जैसे कि गर्मी से सर्दी का मौसम, सर्दी से बारिश का मौसम। जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही एलर्जी पेशेंट को ट्रिगर करती है। दूसरा है डस्ट, धूल मिट्टी के कारण, जैसे फसल कटती है उसके डस्ट की वजह से, हवा में जो पेड़ पौधों के पॉलन उड़ते हैं उसकी वजह से, या फिर नए कपड़ों के स्मेल की वजह से, या फिर दबे हुए पुराने कपड़ों के स्मेल की वजह से, या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल या फिर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम के स्मेल की वजह से भी एलर्जी ट्रिगर कर सकती है। या फिर ठंड या गर्मी में जाने से, जैसे पेशेंट एसी में बैठा हुआ है और अचानक से वो नॉर्मल टेम्परेचर में जाता है तो उसे छींकें आने लग जाती हैं। इसी तरीके से नॉर्मल रूम टेम्परेचर से एसी में आने से पेशेंट को छींकें आ सकती हैं। या फिर कोई ऐसी खाने पीने की वस्तु से भी एलर्जी ट्रिगर कर सकती है। तो घबराइए मत, मैं आपको आज कुछ ऐसे होम टिप्स बताऊंगी जिसको करने से आप एलर्जी में रिलीफ पा सकते हैं। पहला है स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन यानी कि गर्म पानी की भाप। इसे आप सिंपल पानी से भी कर सकते हैं या फिर गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डाल के या फिर कुछ पुदीने की पत्तियां कूट के उबलते हुए गर्म पानी में डाल के आप उसकी भाप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके नाक में जो जमा गंदगी है वो क्लियर हो जाएगी और आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। दूसरा है सुबह सुबह 2 बूंद देसी गाय का घी नाक में डालें। उससे क्या होगा, आपके नोज पे जो मेम्ब्रेन है वहाँ धीरे धीरे करके आपके एलर्जेंस वहाँ से गायब हो जाएंगे। तीसरा है व्यायाम। अनुलोम विलोम, कपालभाति या भ्रामरी आप करें, उससे एलर्जी में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ आप एडवांस होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसमें हम पेशेंट को 100% गारंटेड इलाज उपलब्ध कराते हैं। अगर किसी पेशेंट को लगता है कि उसको इलाज नहीं हो पा रहा है या उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो हम 100% मनी बैक गारंटी अवेलेबल कराते हैं। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल इंडिया अवेलेबल है। आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम आपको हमारे ओपीडी में एक ऐसे ही पेशेंट से मिलाते हैं जिनको एलर्जिक राइनाइटिस पिछले 4-5 साल से थी और हमारे पास एडवांस होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद मात्र 1 महीने में वो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। हाँ जी नरेश जी। हाँ जी। तो हमारे पास क्या समस्या लेके आए थे आप? समस्या ये थी जी, एलर्जी की मेन प्रॉब्लम तो नाक में पानी बहना और बार बार छींक आनी। यानी जब काम करते हैं तो नाक में पानी आएगा तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो एलर्जी में कितने समय से थी आपको एलर्जी? कम से कम 3-4 साल पहले की। 3-4 साल से थी। पहले ठीक ये है। गोली खाते रहे, वैसे अंग्रेजी दवाई नहीं आती, वो खाते रहे 2-4 दिन आराम, फिर नहीं होना। तो मतलब 3-4 साल से ही आप अंग्रेजी ट्रीटमेंट ले रहे हो? हाँ, वो इमरजेंसी में लेनी पड़ती, जब तकलीफ होगी तो लेनी पड़ेगी वो तो नहीं। ये तो वहाँ डॉक्टर्स ने, जैसे पहले भी डॉक्टर्स को दिखाया होगा, तो वहाँ क्या बोला था आपको? बस बोला ये एलर्जी का ही कोई दवा नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। एलर्जी की कोई दवा नहीं है, खानी पड़ेंगी। ये जो गोलियां है, टेबलेट है, इनकी ज़्यादा हो जाओ तो खानी पड़ेगी। मुझको ये भी समस्या है भाई, चलो खाएंगे भाई। फिर आपके यहाँ आके देखा तो आपने 15 दिन की दवाई लिखी, उस पर करीबन 50-60% आराम हुआ। अब ये 15 दिन की खाई है हमने, इसमें करीबन ऐसे ही लग रहा है जैसे अब स्वस्थ है, अब कुछ नहीं। मतलब टोटल हमारे पास ट्रीटमेंट लेते हुए, हमारा एडवांस होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हुए आपको कितना समय हो गया? 1 महीना। 1 महीना। तो 1 महीने में आप कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं? मतलब पूरी मान लो आप। अच्छा, पूरी मान लो। और अभी तो कभी क्या हुआ, सुबह सुबह एक आधी छींक आ जाए तो अलग बात है, पर दिन में कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं होती है। पहले जैसे नाक से पानी आना, छींके आना, ये सब वो कुछ तो परेशानी थी, अब नहीं है वो।
तो आप जैसे ये दिक्कत थी आपको, तो आपके रोजमर्रा की जो काम थे आपके, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी आपको? वही तो डिस्टर्ब होता था। मैं मिस्त्री हूँ बाइक मैकेनिक का, ओके। और उसमें तो काम करेंगे तो भाई बार बार परेशानी तो होनी है भाई। नाक को पानी साफ करके आओ, फिर काम के लग जाओ, 1 मिनट नहीं होगी काम के लगे हो, फिर प्रॉब्लम हुई। टेंशन तो थी, अब नहीं है वो। अब आपके जीवन में मतलब क्या बदलाव आए हैं हमारे पास 1 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद? अब ये महसूस कर रहा हूँ दवाई अच्छी है और काम कर रही है। पहले जैसा स्वस्थ था ना, जो इस एलर्जी से नहीं हुई थी मेरे, उस टाइम वैसा शरीर महसूस हो रहा है। कोई टेंशन नहीं, कोई नाक में, कोई छींक में, कोई किसी प्रकार। मतलब आप अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस कर रहे हो पहले जैसा? हाँ। मतलब आज से 3-4 साल पहले जैसे थे आप वैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। अब दवाई की बात ये, आपने जो भी बताया 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितने हो मतलब क्लियर हो जाने चाहिए। महीने की बात नहीं है, चाहे 7 महीने दे दो, कोई दिक्कत नहीं। जो आप ऑक्सीजन वगैरह खाते थे, अब आपको इन 1 महीने में कितने दिन खानी पड़ी है? कोई एक आध बार, वो भी नाक के उस हिसाब से नहीं खाई। वो कभी कभार खुजली हो जाती ना, उसके हिसाब से खाई, इसके हिसाब से नहीं खाई। और इसके जो एलर्जी के हिसाब से आप पहले कितनी बार खाते थे? करीबन 2 दिन निकल गया, तीसरे दिन फिर खानी, 3 दिन निकल गया, चौथे दिन तो खानी। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन लेनी पड़ती थी। और आपको हमारा एडवांस होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद में 2 बार खाई, सिर्फ महीने में 2 बार आपने छींक वगैरह के कारण नहीं, वो सिर्फ खुजली एलर्जी के कारण, मतलब दूसरी किसी समस्या के कारण आपने लिए है। ठीक है। तो जैसे आप बाहर बैठे थे, वेटिंग भी है बाहर, तो और पेशेंट से भी आपने बात करी होगी, दूसरी समस्याओं से भी घिरे हुए हैं लोग, तो या आप क्या सोचते हैं कि उनको भी रिलीफ है या फिर सिर्फ आपको रिलीफ मिला है? वो तो जी अब बातें करेंगे जब पता चले। अब मैं आया हूँ, मैं एक आध को बोला हूँ कि आप ट्रीटमेंट लेके तो देखो, मेरे कुछ अलग महसूस हुआ है, और लेने के बाद बोलो चल आप तो ले लो, फिर हम भी चलेंगे। तो मतलब हमारे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? बेहतर लग रहा है। बेहतर लग रहा है। तो आपके जैसी समस्या से मतलब हर 10 में से 2-3 बंदे इस समस्या से गुजर रहे हैं। हाँ। एलर्जिक राइनाइटिस हर तीसरे बंदे को है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अब मेरे अच्छा ये फायदेमंद है ये दवाई, और जो 3-4 महीने 5 महीने जो भी आप हमारा ट्रीटमेंट रखेंगे वो रखो। और मैं तो उनसे भी यही कहना चाहूँ कि एक बार लेके देखो दवाई, यहाँ से लेके देखो, मतलब अलग महसूस करेंगे वो लोग। तो आपको ये होम्योपैथी दवाइयाँ लेने से कोई साइड इफेक्ट महसूस हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, खाने की तकलीफ। जो खाते थे वो कोई परहेज नहीं है, जैसा खाता था वैसे ही, जैसे पीते थे वैसे ही पियो। आपको दवाइयों के कोई परहेज बताए गए? कोई परहेज नहीं। कोई परहेज नहीं बताए गए। और जो दवाइयाँ हैं आपको उनको लेने में कोई कठिनाई महसूस हुई? कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। ये दवाई भी ऐसी है जैसे एक मीठी गोली चूस ली, उसमें भी आनंद सा आता है, मिठास सा आनंद आता है। दवाई लेने में भी आनंद आता है। और आनंद वैसे आ ही रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं। वो ठीक हो रहे हैं, उसमें भी सही। हमारे हॉस्पिटल के बारे में आपको कहाँ से पता चला? वो मैंने देखा था ये बोर्ड। अच्छा। वो एलर्जी संबंधित है, चलो वहाँ चलेंगे। तो देखिए हमारे हॉस्पिटल में ऐसा एडवांस्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे पेशेंट फिजिकली तो ठीक होता ही होता है, मेंटली भी स्वस्थ कर देते हैं उसको हम। और धीरे धीरे जो उसकी पहले वाली मेडिसिन चल रही होती हैं वो सब छूट जाती हैं। हमारे पास पेशेंट फ्रेश पेशेंट बहुत कम आते हैं, जो जगह जगह धक्के खा के आ चुके होते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं 10 साल 15 साल 20 साल से, वो मरीज हमारे पास आते हैं। लंबी एलर्जी तो 20 साल से भी चल रही है। हाँ, लंबी बीमारी वाले पेशेंट आते हैं और फिर आके उनको ऐसा ट्रीटमेंट जब मिलता है तो मरीज बहुत खुश हो जाता है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो बढ़िया रहा। और अब ये सोच रहा हूँ ऐसा ही, चलो 2 महीने खाए, 5 महीने दवाई खा के फिर ऐसा ही स्वस्थ रह जाए। और तो कोई और तो कुछ बीमारी नहीं है, सिर्फ यही थी मेरे एक, उसमें मेरे को सब पूरा फर्क दिख रहा है। थैंक यू नरेश जी आपको।